पेज 34 लेसन 4 द प्रोडिगल सन। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला, जो बहुत पैसे खर्च करते हैं, जो बहुत उड़ाऊ किस्म के होते हैं। प्रोडिगल सन, एक खर्चीला बेटा। इसकी एक कहानी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बाइबल से ली गई है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। द प्रोडिगल सन इज़ अ फेमस पैरेबल टेकन फ्रॉम द बाइबल। बाइबल होती है होली बुक क्रिश्चियंस की, और ये प्रोडिगल सन एक पैरेबल है। पैरेबल वो स्टोरीज होती हैं जो हमें मॉरल देती हैं, जो हमें एक शिक्षा देती हैं। तो प्रोडिगल सन इज़ अ फेमस पैरेबल फ्रॉम बाइबल। बाइबल से ली गई एक ऐसी कहानी है जो हमें शिक्षा देगी, और कहानी का नाम है द प्रोडिगल सन, एक खर्चीला बेटा। पैरेबल्स आर शॉर्ट सिंपल स्टोरीज दैट टीच अ मॉरल लेसन। पैरेबल छोटी कहानियाँ होती हैं, छोटी और सीधी कहानियाँ होती हैं जो हमें एक शिक्षा प्रदान करती हैं, शिक्षा देती हैं, मॉरल देती हैं। द बाइबल हैज़ मैनी पैरेबल्स विच सम अप टीचिंग्स ऑफ जीसस एंड द प्रॉफिट्स इन अ वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। बाइबल के अंदर बहुत सारी पैरेबल्स हैं जो सब जीसस क्राइस्ट की और होली संतों की टीचिंग्स के बारे में सबको बताती हैं, जिससे कि सब कोई समझ सके। तो वो शिक्षा प्रदान करने वाली स्टोरीज होती हैं जिसमें जो कि जीसस और प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, होली सेंट्स। रीड दिस हार्ट वार्मिंग टेल विद अ मैसेज ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। चलो अब ये दिल को खुश करने वाली कहानी पढ़ते हैं जो कि मैसेज देती है प्यार का और माफ़ कर देने का, कि सब किसी को प्यार करते चलो और उसको माफ़ कर दो, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। वी विल स्टडी इन दिस स्टोरी। A rich farmer had two sons who worked with him on his farm. एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर फार्मर था, उसके दो बेटे थे। ये दो बेटों की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। One day, the younger son said to his father, एक दिन छोटे बेटे ने पापा से कहा, पिताजी, when you die, half of everything you own will be mine. पिताजी, जब आप मर जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी के दो हिस्से होंगे और आधा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। गिव इट टू मी नाउ सो दैट आई कैन गो ऑफ एंड हैव अ गुड टाइम। तो क्यों ना मुझे आज ही दे दो, जिससे कि मैं कहीं दूर जाऊं और कुछ ऐश कर सकूं। Children, you can understand from these words what kind of son was he. He is saying to his father कि father, one day you will die, एक दिन तो आप मरोगे ही, आधा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, आधा भाई को मिल जाएगा। तो वो आधा हिस्सा मुझे आज ही दे दो, जिससे कि मैं उससे अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूं, कुछ मज़े। The father loved his sons and did not like to see either of them unhappy. पिताजी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनको उनमें से किसी को भी नाखुश नहीं देखना चाहते थे। So he counted his money and gave half of it to his younger son. तो उन्होंने अपना सारा पैसा काउंट किया और जितना भी आधा पैसा निकला वो आधा पैसा अपने छोटे बेटे को दे दिया। So इसका मतलब है पिता ने वही किया जो उसके छोटे बेटे ने डिमांड करी। A few days later, the son packed his belongings, bags of gold. Mounting his horse, he waved goodbye to his father and brother and set off. कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और अपने बैग्स ऑफ गोल्ड भी, जिसमें उसने वो सोने के सिक्के रखे थे, वो सब भी बांध लिया, इकट्ठा करा। घोड़े पे सवार होकर अपने पापा को और भाई को गुड बाय कहता हुआ वो चल दिया। सो अपना सामान लेकर छोटा भाई तो उड़नछू हो गया। After traveling for many months, he reached a foreign country. काफ़ी समय यात्रा करने पर, काफ़ी महीने यात्रा करने पर वो एक फॉरेन कंट्री पहुंच गया। फॉरेन माने विदेशी जगह, मतलब अपनी कंट्री से बाहर। Deciding to stay there for a while, he spent some of his gold on a large and splendid house. कुछ समय वहाँ रुका और उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहीं रुकूंगा, और उसने अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। कुछ पैसा उसने एक बड़े से आलीशान घर को खरीदने में लगा दिया। He spent his gold on clothes for himself. कुछ महंगे कपड़े खरीदे। On presents for his new friends. कुछ पैसों से अपने फ्रेंड्स के ने जो नए नए दोस्त बने थे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदे, प्रेजेंट्स खरीदे। Who seemed to like him. फ्रेंड्स भी उसे लाइक करने लगे। भाई जब आप किसी को कॉस्टली गिफ्ट्स दोगे तो वो आपको लाइक करेगा। He thought that the gift would make them like him even more. उसने सोचा कि ज़्यादा महंगी गिफ्ट दूंगा तो वो मुझे ज़्यादा लाइक करने लगेंगे। तो छोटे बेटे ने अपना पैसा जो लाया था पिताजी से खूब खर्च किया। He invited all his friends to his house for feast which sometimes went on all the nights. अब भाई साहब उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आओ मेरे घर में फीस्ट है, पार्टी ऑल नाइट है, पार्टी ऑल नाइट। सो खूब ऐश कर रहे हैं। There was
ऑलवेज लॉट्स ऑफ गुड फूड, म्यूजिक एंड डांसिंग। पूरी पूरी रात भैया खाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रहा है, खूब ऐश हो रही है। पापा के लाए हुए पैसों से खूब ऐश चल रही है। स्पेंडिंग सो फ्रीली हिज गोल्ड वॉज सून ओवर। खूब खर्च कर रहे हैं मज़े से, तो थोड़े दिनों में गोल्ड सारा ख़त्म होने लगा। इन लेस देन 2 years ही हैड टू गो टू मनी लेंडर्स फॉर मोर गोल्ड। अब 2 ही साल के अंदर उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसे मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा और पैसे लेने के लिए। मनी लेंडर क्या होते हैं, पैसे तो दे देते हैं उधार पे और इंटरेस्ट लगा लेते हैं कि लो 2 अशरफी ले जाओ, कल को 4 वापस करनी होंगी। तो इस तरीके से वो मनी लेंडर के पास जाने लगा और उसको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। सो ही हैड टू सेल ऑफ हिज हाउस टू पे हिज डेब्ट्स। अब उधार, डेब्ट्स होते हैं उधार, उधार इतना बढ़ गया था कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ गया। ही हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव। अब घर भी चला गया, भैया कुछ नहीं बचा, रहने के लिए भी जगह नहीं है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प बट दे जस्ट लाफ्ड एंड कॉल्ड हिम अ फूल। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी कि भैया थोड़ी दिक्कत चल रही है खाने वाने की, थोड़ा कुछ मदद मिल जाएगी, तो वो उस पर हंसने लगे और कहने लगे अबे ये तो बुद्धू है बुद्धू, पहले तो सारा उड़ा दिया और अब हमसे मदद मांग रहा है। सो चिल्ड्रन, बुरे समय में कोई हेल्प नहीं करता है। अनहैप्पी एंड अलोन ही ट्राइड टू अर्न मनी टू बाय फूड। अब नाखुश है, अकेला है, उसने सोचा कुछ पैसा कमाऊं जिससे कि कुछ खाना ला सकूं। बट देयर वॉज अ ड्रॉट इन द कंट्री एज इट हैड नॉट रेन्ड फॉर मंथ्स। कई महीनों से बारिश ही नहीं हुई थी, तो कंट्री में भूख 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 सूखा पड़ गया। ड्रॉट में सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, फसल नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, सब तरफ भुखमरी फैली हुई थी। द क्रॉप्स वर बर्न्ड बाय द सन एंड पीपल वर स्टार्विंग। क्रॉप सारी जल चुकी थी सन से, पानी पड़ नहीं रहा था और लोग जो हैं वो भूखे मारे बेहाल हो रहे थे। स्टार्विंग मीन्स डाइंग ड्यू टू हंगर। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर वर्क। सब तरफ काम ढूंढा। एट लास्ट अ फार्मर गेव हिम द जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हर्ट ऑफ शीप। फिर लास्ट में उसको एक किसान ने एक जॉब दी कि उसको उसकी हर्ड ऑफ शीप के ग्रुप को देखभाल करनी है, उन्हें खाना वाना देना है, उन्हें घुमाने ले जाना है, उन्हें पानी वानी देना है, ये काम उसे मिला। द ओनली वेज द फार्मर पेड हिम वॉज अ स्मॉल प्लेट ऑफ फूड एवरी डे। उसकी सैलरी क्या थी, उसकी सैलरी ये डिसाइड हुई कि भैया रोज़ 1 प्लेट खाना दे दूंगा और कुछ नहीं दे सकता। सो उस रिच फार्मर के बेटे का अब क्या हाल हो गया है कि उसको सैलरी में भी सिर्फ 1 प्लेट, एक छोटी प्लेट खाना मिलता है। Sometimes he was so hungry that he ate sheep's food to satisfy his hunger. अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई बच्चों कि उसको अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी उन शीप्स का ही फूड खाना पड़ जाता था। मतलब so bad condition. One day when he was lying on the hard ground, he thought of his home and his father who loved him. एक दिन जब वो रात को लेटा हुआ था उस हार्ड ग्राउंड पे, भैया पहले गद्दे वद्दे तो हैं नहीं, कुछ भी ज़मीन पे लेटे हैं। ही थॉट ऑफ हिज होम। उसे अपने घर की और अपने पापा की याद आने लगी, जो पापा उसे कितना प्यार करते थे। ही रिमेंबर्ड दैट हिज फादर सर्वेंट लिव्ड इन कंफर्टेबल हाउसेज एंड हैज़ प्लेंटी टू ईट। उसे अब याद आया कि मेरे तो पिताजी के नौकर भी इतने अमीर हैं, इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं और इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं और खूब खाना खाते हैं। हाउ मैनी ऑफ माई फादर सर्वेंट हैव मोर देन दे नीड, ही सेड टू हिमसेल्फ। अपने आप से लेटा लेटा बातें कर रहा है कि मेरे तो पापा के जो नौकर हैं उनके पास भी कितना है, जितने की ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा है। वाइल हेयर आई एम डाइंग ऑफ हंगर, और यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ। आई विल गो बैक टू माई फादर एंड से, चलो मैं अपने पापा के पास लौट जाता हूँ और अपने पापा से कहूँगा फादर आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, लेट मी कम होम एंड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ योर सर्वेंट्स। पिताजी, मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, पिताजी भले ही मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहलाऊँ, क्या मैं घर पे आ जाऊँ और आप मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट कर लेना। बच्चों, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। पहले तो सारा पैसा लाए, उड़ा लिया, कुछ नहीं बचा, अब जॉब भी नहीं है और एक जॉब मिली है घटिया सी, उसमें भी उसको खाना भी नहीं मिल रहा। तो उसने सोचा चलो अपने पिताजी के पास वापस चल के मैं थोड़ी माफ़ी मांग लूँगा। द यंगर मैन स्टूड अप, सेट ऑफ फॉर होम। It was very difficult journey from the one he had made 2 years before. बच्चों, वो अब चल दिया है वापस अपनी यात्रा पर, खड़ा हुआ और चला भाई कि मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, वापस घर जाता हूँ। लेकिन इस बार की जो यात्रा है वो पिछली बार की यात्रा से बहुत ही अलग है। 2 साल पहले जो यात्रा की थी, क्यों? क्योंकि 2 साल पहले जो यात्रा की थी वो घोड़े पर करी थी, खूब सारा पैसा था, खूब ऐश थी। लेकिन इस बार ना घोड़ा है, ना पैरों में चप्पल हैं, पैदल पैदल सारी यात्रा करनी है, तो बहुत ही बुरी हालत है। Although he was dirty, barefoot and dragged, his father recognized him from a long way off. अब वो वापस पहुंच गया है, बहुत ही गंदा है,
गंदा हो रहा है, उसके नंगे पाँव हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसके फादर ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। दूर से ही उसको देखकर, अपने बेटे को देखकर पापा ने पहचान लिया। ओवरजॉयड द मैन रैन टू मीट हिज सन। अब देखो पिताजी कैसे हैं, खुशी के मारे अब भाग कर अपने बेटे से मिले। फादर क्राइड द यंग मैन, प्लीज़ फॉरगिव मी। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, उस बेटे ने कहा। द ओल्ड मैन थ्रू हिज आर्म्स राउंड हिज सन एंड किस्ड हिम। पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे किस किया। देन ही सेड टू अ सर्वेंट, फिर उसने सर्वेंट को ऑर्डर दिया, पिता ने, फेच माई बेस्ट रोब फॉर हिम, मेरी सबसे बढ़िया ड्रेस निकाल के लाओ। रोब मीन्स ड्रेस। ब्रिंग शूज़ फॉर हिज फीट, इसके पैरों के लिए जूते लाओ। अ रिंग फॉर हिज फिंगर, उसकी फिंगर के लिए अंगूठी लाओ। क्योंकि बेटे की जो कंडीशन थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको देखकर उसके पिताजी ने सबसे पहले ऑर्डर दिया कि उसको कपड़े पहनाओ, उसको जूते पहनाओ, उसे अंगूठियाँ पहनाओ, उसको अच्छे से करो, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में था। टू अनदर सर्वेंट ही सेड, वी मस्ट होल्ड अ फीस्ट टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट डे। दूसरे सर्वेंट से उन्होंने कहा, आज एक बड़ी पार्टी दूंगा, आज एक बहुत बढ़िया दिन है। क्या बढ़िया दिन है, आज उसका बेटा वापस आ गया है। फॉर माई सन वॉज डेड एंड इज़ अलाइव अगेन, क्योंकि मेरा बेटा मर चुका था और आज फिर वो जिंदा हो गया। मर क्यों गया था? क्योंकि वो लालच में डूब गया था और आज उसे सब कुछ रियलाइज़ हो गया है, तो आज एक बड़ी पार्टी होगी। ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड, वो खो गया था और आज वो फिर मिल गया है वो बेटा। इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स सो दैट दे मे शेयर माई जॉय, मेरे सारे दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाओ जिससे वो मेरी खुशी में खुश हो सके। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पिताजी बहुत खुश हैं, बेटा आ गया है। भले ही उसने खूब पैसा लौटाया हो, लेकिन अपने बेटे को देखकर पिता आज भी खुश है। दैट इवनिंग द एल्डर सन हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड्स केम होम, उस दिन बड़ा बेटा जो कि खेतों में काम कर रहा था वो घर आया शाम को। बड़ा बेटा कहीं नहीं गया था, छोटा ही बेटा गया था। बड़ा बेटा आज तक पापा के साथ ही काम कर रहा था। ही आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई म्यूजिक एंड सॉन्ग्स वर हर्ड फ्रॉम द हाउस, उसने कहा, अरे भैया, एक नौकर से पूछा, अरे भैया ये इतना शोर शराबा घर से क्यों आ रहा है। व्हेन ही हर्ड दैट हिज फादर वॉज सेलिब्रेटिंग हिज यंगर ब्रदर्स रिटर्न ही वॉज वेरी अपसेट। अब उसे पता चला कि पिताजी छोटे भाई के लौटने पर ये सारी पार्टी कर रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। ही टोल्ड द सर्वेंट टू आस्क हिज फादर टू कम आउट, उसने कहा नौकर से, पिताजी से कहो ज़रा बाहर आए। His father came at once and greeted his son joyfully, पिताजी बाहर आए और अपने बेटे से खुश होकर मिले, बड़े बेटे से। Your brother has come, he said, come and join the feast, पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा छोटा भाई आ गया है, चलो जल्दी अंदर आओ और पार्टी ज्वाइन करो। पार्टी चल रही है, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? छोटा बेटा सारा पैसा गंवा कर वापस लौट के आ गया है। द एल्डर सन रिप्लाइड एंग्रीली, बड़ा बेटा गुस्सा होकर बोलता है, वाई शुड आई फादर, मैं क्यों ज्वाइन करूँ ये पार्टी? आई हैव वर्कड फेथफुली फॉर यू बट यू हैव नेवर गिवन मी इवन अ यंग गोट सो दैट आई कुड इन्वाइट माई फ्रेंड्स फॉर अ मीट। मैंने सारी ज़िंदगी आपके साथ ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। नॉट इवन अ यंग गोट, एक बकरी भी नहीं दी जिसकी मैं खाना बनाकर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकूं, पार्टी कर सकूं। आप मेरे लिए तो कुछ नहीं करते हो, उसको सब कुछ देते हो। तो बड़ा बेटा एंग्री हो गया। येट द मोमेंट माई ब्रदर कम्स होम आफ्टर वेस्टिंग योर मनी एंड मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ यू इन्वाइट एवरीवन टू अ फीस्ट। जबकि मेरा छोटा भाई घर लौटा है आपका सारा पैसा बर्बाद करके और अपना बुद्धू बनाकर, तो आप सबको बुला रहे हो पार्टी के लिए। नो आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊँगा। वो गुस्सा हो गया। द फादर फेल्ट डीपली सॉरी, फादर को बहुत ही उदासी महसूस हुई, दुख महसूस हुआ। ही अंडरस्टूड वाई हिज एल्डर सन वॉज सो बिटर एंड जेलस, उसे समझ आ गया बड़ा बेटा क्यों चिढ़ रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिया नहीं आज तक। छोटा बेटा को सब कुछ दिया, अब वो लुटा के आ गया, तब भी उस पर पार्टी दे रहे हैं। माई सन, ही सेड जेंटली, उसने अपने बड़े बेटे को समझाते हुए कहा, यू आर ऑलवेज विद मी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, तुम हर समय मेरे पास रहे हो, मैंने तुम्हें हर समय प्यार किया है। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई फील टुडे, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ। यू आर अ गुड सन, तुम एक प्यारे बेटे हो एंड आई हैव नो रीज़न टू फियर लूजिंग यू, और मुझे तुम्हें खोने का कभी कोई दुख नहीं महसूस हुआ कि मैं तुम्हें कभी खोऊंगा। एज आई डिड इन द केस ऑफ माई यंगर सन, जो कि मुझे महसूस हुआ है अपने छोटे बेटे के लिए। तो उस पापा ने बड़े बेटे को समझाया कि बेटा तुम तो हमेशा मेरे ईमानदार, सच्चे, प्यारे बच्चे रहे हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन जो तुम्हारा छोटा भाई इस अंधेरे में खो गया था, इस लालच में डूब गया था, अब उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड, वो खो चुका था
और आज वो वापस पाया है मैंने उसे। आई हैव गॉट अ सन बैक एंड यू अ ब्रदर। मेरे को एक बेटा वापस मिल गया और तुम्हें भाई वापस मिल गया। फॉरगिव हिम हिज फुलिशनेस एंड वेलकम हिम बैक। उसकी गलती को माफ़ कर दो और उसे वापस अपना लो। द एल्डर ब्रदर अंडरस्टूड द विजडम ऑफ हिज फादर्स वर्ड्स। पिता के शब्दों को की महत्वता को वो समझ गया बड़ा बेटा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत समझदार था। बोथ फादर एंड द सन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड वेंट इनटू द हाउस टू रिजॉइस। और दोनों बाप बेटे गले मिले और खूब अंदर जाकर दोनों ने पार्टी करी। सो भलाई इसमें ही है कि कोई गलती करे तो और उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, टू फॉरगिव एंड टू लव।